नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पर। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं एक अचार की रेसिपी लाई हूँ और इन गर्मियों में अभी जो आम है वो उसमें ज़्यादा गुठली नहीं है, तो काटने में भी आसानी। अगर आप ज़्यादा गुठली वाले लेते हैं तो आप आम को कटवा के ले लें। आजकल मार्केट में कटा कटाया आम भी मिल रहा है। तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो मैंने आम मंगवा लिया है और अभी मैंने 1 किलो आम का ही अचार डाला है। तो इसको मैं धो लूँगी और धो के इसको पोंछ लूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं एक आम का अचार लेकर आई हूँ। बहुत से तरीके हैं जो मेरी नानी और दादी बनाती थी, और ये भी एक तरीका है जो मेरी दादी को मैंने बनाते हुए देखा है। इसमें हम जो पानी बचता है नमक का अचार से जो निकलता है उसको नहीं फेंकते हैं। ये मेरी नानी दादी दोनों बनाती थी। तो ये थोड़ा लटपटा सा बनेगा। और एक और आता है जो सूखा आता है, वक्त मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगी। वो कम तेल में बनता है और बिल्कुल सूखा हुआ, वो आप 4 से 5 साल रख सकते हैं। इसको भी रख सकते हैं, पर ये बच्चे रहने नहीं देते। तो मैं ले लेती हूँ 1 किलो आम और इसको धो के काट के थोड़ा हवा लगाऊंगी या धूप। अगर धूप है तो कम से कम 1 से 2 घंटा, और अगर धूप नहीं है तो पंखे के हवा में इतनी गर्मी है कि पंखे के हवा में हम 3 से 4 घंटा छोड़ देते हैं। ज़्यादा नहीं छोड़ना, 2 से 3 घंटा छोड़ दीजिए। जैसे काटते हैं और काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, धो लिया है और इसको हम सुखा लेते हैं किसी कपड़े से। क्यों सुखाना जरूरी होता है, वरना जो पानी है उसकी वजह से अचार ख़राब हो जाएगा। और इसको काट लेते हैं। तो अभी इतना गुठली नहीं आया है तो ये आराम से कट जाएगा। अगर गुठली आ जाता तो काटने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आप जो दरात होता है गांव में उससे भी काट सकते हैं, बहुत अच्छे से कटता है। लेकिन इसमें गुठली नहीं है और हाथ जो है मेरा काला हो चुका है, बहुत से काट चुकी हूँ मैं। तो जितना बड़ा पीस चाहिए आपको, बड़ा छोटा, ये देखिए ज़्यादा गुठली नहीं है तो इसको हटा दीजिए, वरना अचार ख़राब हो जाएगा। और मेरे जो जितने नाखून है वो सब इनकी वजह से काले हो गए। आप चाहे तो 2 हिस्से कर लीजिए या इसके 3 हिस्से कर लीजिए। मैं दिखा देती हूँ 3 हिस्से करके। ये देखिए 2 हिस्से या इससे छोटे, ताकि जब हम किसी को अचार दें तो वो अचार जो हमारा है खाने में। तो चलिए काट लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये मैंने काट लिया है और सबसे पहले इसको उपाय करते हैं, डालते हैं पानी में। इसको मैंने पहले ही धो के सुखा लिया था पंखे के हवा में। तब हम इसको डाल देते हैं किसी बर्तन में, कांच में डालिए या चीनी मिट्टी के बर्तन में डालिए। इसको रात भर रखना है या 5 से 7 घंटे नमक और हल्दी के घोल में। तो मैं एक कांच का ही बर्तन ले रही हूँ जिसमें मैं इसको बनाऊँगी। चलिए दिखाती हूँ। तो ले लेते हैं हम एक कांच का बर्तन और इसमें जो आम है हमने जिसको हवा या धूप जो भी हो, हवा में 2 से 3 घंटे और धूप में इसको डाल के रखेंगे 1 घंटा। अगर धूप है तेज़ तो 1 घंटा, क्योंकि मई जून में बहुत तेज़ धूप होता है। चलिए इसे डाल लेते हैं। तो ये हमने डाल लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम इस टाइम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इस नमक के पानी को हम फेंकेंगे नहीं, बाद में यूज़ करेंगे। मैंने अपनी दादी नानी और सासू माँ को देखा था, वो लोग मिट्टी के बर्तन में या लकड़ी के बर्तन में इस अचार को इस तरीके से रखते थे, और मैं रख रही हूँ कांच में। तो आपके पास अगर मिट्टी का है घड़ा तो रख सकते हैं। तो डाल दिया हमने नमक और इसी में हम डाल देंगे हल्दी। हल्दी से इसका कलर अच्छा आएगा। तो अभी मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच, बाद में मैं और डालूंगी। नमक भी बाद में हम और डालेंगे। इसको मिला लेते हैं, इसके ढक्कन को लगाते हैं और इस तरीके से पकड़ के हम इसको मिलाएंगे ताकि सब में ये जो हल्दी है वो लग जाए। तो चलिए इसे मिला लेते हैं और इसको इसी तरीके से बंद करके ढक्कन को, और हम रख देंगे पूरी रात के लिए या 7 से 8 घंटे के लिए। ऐसे ये काम मैं ज़्यादातर शाम को करती हूँ ताकि पूरी रात इसको टाइम मिल जाए पानी छोड़ने के लिए। ये पानी छोड़ेगा। तो चलिए जब तक ये रखते हैं तब तक मसाला तैयार कर लेंगे, कल के लिए आसान हो जाएगा। तो ये हमने मिक्स कर दिया। अब इसे हम रख देते हैं और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे जब तक हम जगेंगे तब तक। तो चलिए इसको रखते हैं और एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पानी छोड़ चुका है, ये देखिए दिखा होगा। तब मैं इस पानी को थोड़ा मिला लेती हूँ और उसके बाद इसको निकालती हूँ किसी दूसरे बर्तन में और लगाती हूँ धूप। तो हम इसको निकाल लेते हैं और इसको आज धूप में लगा लेते हैं पूरे दिन। तो ये देखिए हमारा ये पानी बच गया है। इसको रखूँगी मैं धूप में, फेंकूँगी नहीं, ये काम आएगा हमारे। तो इसको भी धूप में रखेंगे, ये भी हम धूप में। आप चाहे तो इसी बर्तन में रख दें इस तरीके से अलग करके, या आप इसको किसी सूती कपड़े पे डाल के धूप में रख सकते हैं। तो चलिए धूप लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हमारा मसाला भी तैयार हो गया और आज ये पूरे दिन धूप में रहेगा। पूरे दिन रखिए। अगर बहुत तेज़ धूप है तो 4 से 5 घंटा रखिए। मेरे यहाँ थोड़ा बालकनी में कम आता है धूप, मॉर्निंग में, दिन में थोड़ा आता है, तो मैं पूरे दिन रखूँगी। चलिए मिलते हैं इसको सुखाने के बाद। तो ये देखिए बिल्कुल सूख गया है, इसमें तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैं इसको मसाले में मिला दूँगी। चलिए इसको मिलाते हैं मसाले में। तो जब तक हमारा आम जो है नमक छोड़ रहा है तब तक मैं मसाले दिखा देती हूँ आपको। तो पहले हमने हल्दी नमक तो डाल ही दिया है। तो हमने लिया है अजवाइन, सरसों पिसा हुआ है, ये काला सरसों और पीला सरसों मिला के, साबुत मेथी लिया है, कलौंजी लिया है, साबुत लिया है मैंने सौंफ लिया है, हल्दी,
मेथी पिसा हुआ, मिर्च पिसा हुआ और सौंफ पिसा हुआ। तो साबुत भी डालूँगी और पीस के भी डालूँगी। और साथ में लेंगे हम सरसों तेल, ज़रूरी है। और नमक तो है ही है, अगर नमक नहीं डालते हैं तो हमारा जो अचार है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें कोई मैं नहीं डाल रही हूँ अलग से सिरका या सिट्रिक एसिड, कुछ नहीं डाल रही हूँ। जो हमारा तरीका था पुराना, उसी तरीके से मैं ये अचार डाल रही हूँ। तो चलिए, अगर समय मिला इस साल तो मैं ज़रूर वो सूखा वाला लाऊंगी जो बिल्कुल कम तेल में बनता है। तो एक मसाला तैयार कर लेते हैं कल के लिए। चलिए, मसाला मिलाने के लिए एक बर्तन ले लेते हैं और शुरू करते हैं इसमें हम सरसों के मसाले से। तो आपके पास अगर खाली सरसों काला वाला है तो आप सिर्फ काला वाला डालिए। अगर दोनों है, काला सफ़ेद और सॉरी पीला, तो आप वो भी डालेंगे। तो मेरा 1 किलो आम है तो उसके हिसाब से मैं ले रही हूँ। तो जैसे जैसे हम बनाने लगते हैं अचार, हमें अंदाज़ा होने लगता है कि मैंने ले लिया। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। आप जैसे तीखा खाते हैं वैसे लीजिए। अगर अचार चटपटा ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो तीखा नहीं खाते हैं। इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें हल्दी। हल्दी हम पहले भी डाल चुके हैं और मैं फिर से डाल रही हूँ हल्दी। तो इसमें 2 चम्मच के लगभग मैं हल्दी डाल रही हूँ। और डालेंगे इसमें जो मेथी का पाउडर है वो आधा चम्मच, नहीं तो अगर 1 चम्मच डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। डालेंगे हम सौंफ का जो पाउडर है वो, अभी हम सिर्फ पाउडर नहीं डाल रहे हैं। और सौंफ का पाउडर है वो भर के 1.5 चम्मच के लगभग डालेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे खड़े मसाले हैं। तो खड़े मसाले में सौंफ इसलिए डालती हूँ कि बच्चे जो हैं वो खाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, सौंफ जब मुँह में आता है। तो भर के डाल देते हैं इसमें 1.5 से 2 चम्मच। और एक इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। डाल देते हैं साबुत मेथी, ये भी जब गल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। डालेंगे हम कलौंजी आधा चम्मच। और अभी साथ में हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन जरूर डालिएगा अचार में। आप चाहे तो इस अचार में लहसुन भी डाल सकते हैं। लहसुन को छील के कूट के हम इसको डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, लेकिन जो व्रत वगैरह से पहले खाया जाता है फिर आप नहीं खा सकते। और अब हम डालेंगे इसमें नमक। तो जैसे मैं कह रही थी उसका नमक का पानी नहीं फेंकूंगी, इसलिए मैं अभी फिलहाल उस टाइम 2 चम्मच डाला था, तो इस टाइम भी मैं 1.5 से 2 चम्मच डाल रही हूँ। बाद में अगर लगेगा तो मैं और डालूँगी। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमने तेल डाल दिया, अभी कम तेल डाल रहे हैं, कल और तेल डालेंगे। तो सबको मिक्स करके हमने तेल डाल दिया है और रख देते हैं इसको एक साइड। हमारा काम आज निपट गया है। अब हम कल मिलेंगे कि जब हमारा अचार पानी छोड़ देगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए इसको रख देते हैं ढककर कहीं साफ़ सुथरे और नमी से दूर। तो मिलते हैं कल। तो चलिए, हमने कल मसाला तैयार किया था उसमें डालते हैं हम। ये हमने मसाले में तेल डाल के रख दिया था कल ही। अब इसमें जो है आम डालूंगी मैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप लहसुन खाना चाहते हैं तो इस टाइम लहसुन छील के कूट के इसमें डाल सकते हैं। तो 1 किलो में आप 150-200 ग्राम के लगभग लहसुन डाल सकते हैं, तो उसका फ्लेवर अच्छा होता है। लेकिन मैं इसलिए लहसुन नहीं डाल रही हूँ, कभी व्रत वगैरह करना हो, उसे एक दिन पहले खाना हो तो हम नहीं खा पाएंगे फिर। इसे मिक्स कर लेते हैं। और इस टाइम जो हमने नमक का पानी बचा था वो भी डालेंगे। तो ये था मेरा सीक्रेट कि मैं नमक का पानी नहीं फेंकती हूँ, मैं इसमें ही डाल देती हूँ। तो चलिए उसको डाल लेते हैं, नमक के पानी को भी। और अगर अचार में आपको नमक कम लगे तो आप उसको डाल सकते हैं। तो ये हमने डाला नमक का पानी। तो ये आपका हफ्ते भर में तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो इसको मिक्स करते हैं और इसको रख देते हैं मर्तबान में डाल के धूप में। इसको हम डेली धूप लगाएंगे, कम से कम 3 से 4 दिन। और जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद भी हम हफ्ते में या 15 दिन पे एक बार डेली हम इसको धूप लगाएंगे। तो चलिए इसे भर देते हैं उसी मर्तबान में जिसमें मैंने इसको डाल के नमक के लिए रखा था। डालते हैं इसमें। अब तैयार है हमारा ये अचार और डाल के हम इसमें रख देते हैं धूप में। डेली लगाएंगे 3 से 4 दिन। तो ये देखिए हमने डाल दिया और इसका मुंह बांध देंगे कपड़े से और 5 से 6 दिन धूप में लगाएंगे या 2 से 3 दिन अगर कड़क धूप है तो चलिए मिलते हैं 2-3 दिन बाद। तो ये देखिए 2 से 3 दिन मैंने धूप लगाया और अब मैं इसे दूसरे बर्तन में डाल दे रही हूँ। और उसके बाद मैं इसे बंद करके रख दूँगी और 15 से 20 दिन में एक बार धूप लगाऊंगी। तो चलिए कर लेते हैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र। कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है और बच्चों को इसको पूरी पराठे के साथ दे सकते हैं आप। तो चलिए निकाल लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा तैयार है अचार। आप भी बनाइए, खाइए मेरे तरीके से। इसमें मैंने देखा था आपने कि नमक का पानी नहीं फेंका था और ना ही सिरका डाला है, ना ही कुछ सिट्रिक एसिड डाला है। बस वो नमक का जो पानी था वही हमारे अचार को गलाने में काम आएगा। और ये
15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगा खाने के लिए। और भी है जो मेरी दादी और मेरी सासू माँ बनाती थी, मेरी नानी, जो बिल्कुल सूखा अचार बनता है बिहार में, जो काफ़ी सालों तक रखा जाता है बिल्कुल कम तेल में, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो ये अचार काफ़ी दिन चलता है, आप साल 2 साल रख सकते हैं। बस करना क्या है कि 1 हफ्ते 15 दिन पे इसे धूप दिखाते रहना है। आपका भी कोई तरीका हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नए रेसिपी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।